আপনার সঙ্গে ঘড়িতে সময় সকাল 11টা, তার মানে এখন সময় 11টায় 11। সব বড় খবরে আগামী আধ ঘন্টায় নজর রাখবো, তবে শুরুতেই নজর রাখতেই হবে বাজেটের দিকে, কারণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। সকাল 11টায় লোকসভায় যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর, সেদিকে তো আমাদের নজর থাকবে। এর পাশাপাশি আরও ছবি দেখাবো আপনাদের। ইতিমধ্যেই পার্লামেন্টে সেখানে পৌঁছে গেছেন রাষ্ট্রপতি, তাকে সংগত ভাব করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারা দুজনেই এখন সংসদে রয়েছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সংসদের বাজেট অধিবেশন পেশ হবে। 11টায় লোকসভার যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি আর খানিকক্ষণের মধ্যেই কথা বলবেন। माननीय सदस्य, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। मेरी सरकार ने
युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और 1 नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। শোনাছিলাম রাষ্ট্রপতির বক্তব্য। এর পাশাপাশি আপনাদের দেখাবো দেশের গরিব এবং মধ্যবিত্তের উপর মা লক্ষ্মী সদয় হন। দেশের মানুষ আমাকে তৃতীয়বার দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণ হবে। এই বাজেট স্বাধীনতার শতবর্ষের সংকল্পকে পূরণ করবে। নারী শক্তির গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है, तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। আসন্ন বাজেটে কি প্রত্যাশা তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কি বললেন তিনি, শোনাবো। মানুষ ইনকাম ট্যাক্স এই জায়গায় দিতে দিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। সেই স্ল্যাবটাকে আরো কমাক, সেটাতে যাতে মানুষ অনেকটা বেশি করে উপকৃত হতে পারে। আমরা যে জিএসটি, স্বাস্থ্য বিমা, এ সমস্ত ক্ষেত্রে যেভাবে সব দেওয়া হচ্ছে, এগুলো করাক। রাজ্যের পাওনাগুলোকে এখনো কিভাবে তারা দখল করে রাখছে। আমাদের আবাস যোজনার টাকা, 100 দিনের কাজের টাকা, গত শেষে আমাকে তো নির্মলা সীতারামন মুখের ওপর বলেই দিলেন যে হ্যাঁ আমরা টাকা আটকে রেখেছি। তখন তাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে বলেছিলাম, যেখানে যেখানে গলদ সেখানকার টাকা আটকে রাখুন, বাকি টাকা এভাবে আটকে রাখতে আপনি পারেন না।